और अब देख लेते हैं कोरोना पर अलर्ट से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड न्यूज में। देश में एक दिन में कोरोना के 243 नए केस आए सामने। कुल एक्टिव केस बढ़कर हुए 3609। चीन, जापान समेत 6 देशों से भारत आने वालों के लिए कल से आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा ने एबीपी न्यूज की खास बातचीत में कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट देश में पहले ही आ चुका है। इससे मुंबई में कोरोना के केस बढ़ने की आशंका बेहद कम। मुंबई में कोरोना के खतरे को देखते हुए केईएम अस्पताल में पूरी तैयारी, तो वहीं दादर रेलवे स्टेशन पर कोविड के नए वेरिएंट को लेकर लोग एहतियात बरतते हुए नजर आए। गया में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कोरोना पर बयान, कहा कोविड का हम लोग ध्यान रख रहे हैं, हमारी यात्रा होने वाली है, कोरोना पर सरकार की हर तरह से नजर है। और अब देख लेते हैं कोरोना पर अलर्ट से जुड़ी कुछ और खबरें 9 सेकंड में। नए साल पर भीड़ को काबू करने को लेकर दिल्ली मेट्रो का फैसला। राजीव चौक में स्टेशन पर आज रात 9 बजे से बंद हो जाएंगे एग्जिट गेट। राजीव चौक कनॉट प्लेस में है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कुछ लोगों के चेहरों पर देखा मास्क, तो कई के चेहरे से नदारद था मास्क, लेकिन सबने कहा कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की जरूरत। पणजी में नए साल के जश्न के लिए उमड़ी भीड़। एबीपी न्यूज की अपील, नए साल का जश्न मनाएं लेकिन कोरोना से रहें सावधान, करें नियमों का पालन, मास्क लगाकर रखें। गोवा में न्यू ईयर का जश्न मनाने पहुंचे लोग। पणजी में दिखी भारी भीड़, लेकिन नहीं है कोरोना का डर। बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं। हिमाचल के मनाली में नए साल का जश्न मनाने उमड़ी भीड़। सड़कों पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम, ज्यादातर चेहरों से मास्क नदारद। कहा सरकार ने अभी तक मास्क जरूरी नहीं किया तो क्यों लगाए। हिमाचल के कुल्लू शिमला में नए साल के जश्न की तैयारियां पूरी। कार पार्किंग की सुविधा और होटलों में साफ सफाई पूरी। बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं सैलानी। हिमाचल के शिमला पहुंचे टूरिस्ट से पुलिस की अपील। कहा नए साल का जश्न शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। सड़क किनारे हंगामा करते या शराब पीने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। नए साल के जश्न के लिए तैयार हुआ उत्तराखंड का नैनीताल। दुकानदारों ने दुकानों को सेलिब्रेशन के लिए सजा दिया है। इस साल बड़ी संख्या में सैलानियों को पहुंचने की उम्मीद है। साल के आखिरी दिन कटरा में मां वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। नए साल की शुरुआत में मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। कोरोना अलर्ट के बीच नए साल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कहां किए गए हैं, देखिए 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में नए साल को लेकर फायर ब्रिगेड की बड़ी तैयारी। आज अलर्ट पर रहेगी सारी गाड़ियां और स्टाफ। साउथ एक्सटेंशन, लाजपत नगर, कनॉट प्लेस समेत 10 जगहों पर तैनाती भी होगी। मुंबई में नए साल के जश्न को लेकर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। ड्रंक एंड ड्राइव पर होगी पैनी नजर। 10,000 पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ की 46 कंपनियां, 3 आरसीपी और 15 क्यूआरटी टीम की तैनाती। मुंबई में नए साल पर सुरक्षा को लेकर एहतियात। आज गेटवे ऑफ इंडिया पर दोपहर 2 बजे से बोट सर्विस रहेगी बंद। पुलिस ने जारी किए बोट वालों के लिए आदेश। मुंबई में नए साल के जश्न को लेकर पश्चिम रेलवे का फैसला। आज मध्य रात्रि से 1 जनवरी 2023 तक 8 विशेष लोकल ट्रेन चलेंगी। चर्च गेट से विरार तक डाउन दिशा में 4 और विरार से चर्च गेट तक अप दिशा में 4 ट्रेनें चलेंगी। गुजरात के वडोदरा में नए साल के जश्न को लेकर तैयार पुलिस महकमा। भीड़भाड़ वाले इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नए साल के जश्न को लेकर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। हंगामा करने वालों पर रहेगी पैनी नजर। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। उत्तर प्रदेश में भी नए साल के जश्न को लेकर मुस्तैद पुलिस फोर्स। भीड़ वाली जगहों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। छेड़छाड़ और हुड़दंग करने वालों पर सख्ती के निर्देश दिए गए। मथुरा में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। मंदिरों में वन वे के जरिए होंगे दर्शन। भीड़ वाले इलाकों पर रहेगी निगरानी। सुरक्षा की तैयारियों में पुलिस प्रशासन। तो आइए देखते हैं 9 सेकंड न्यूज में कुछ और खबरें। महाराष्ट्र के पालघर में तुनिशा आत्महत्या केस में आरोपी शीजान खान की आज कोर्ट में पेशी। पुलिस रिमांड आज हो रही है खत्म। कल 1 दिन की रिमांड बढ़ी थी।
महाराष्ट्र के पालघर में तुनिशा आत्महत्या केस में जांच जारी। खुदकुशी से पहले तुनिशा और शीजान के बीच बहस हुई थी। पुलिस को बहस के समय का सीसीटीवी फुटेज मिला। तुनिशा आत्महत्या केस में शीजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा बोले, तीसरी बार पुलिस कस्टडी में भेजने का आधार शीजान का तुनिशा को थप्पड़ मारना है। तुनिशा की मां ने लगाया था आरोप। पालघर में वाले पुलिस ने तुनिशा के बेस्ट फ्रेंड कंवर ढिल्लों से करीब 3 घंटे तक की पूछताछ कई सीरियल में तुनिशा के साथ कर चुका है काम। पुलिस अब तक 26 लोगों के बयान भी दर्ज कर चुकी। तुनिशा के मां वनिता शर्मा ने तुनिशा की हत्या का शक जताया। कहा, इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाता था शीजान। बहन फलकनाज तुनिशा को दरगाह लेकर जाती थी। तुनिशा खुदकुशी केस में आरोपी शीजान के परिवार वाले आज कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल तुनिशा की मां ने हत्या का शक और धर्म बदलने का दबाव डालने का लगाया था। और अब राजनीति से जुड़ी खबरें देखते हैं 9 सेकंड में। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बड़ा बयान। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा, 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे राहुल गांधी। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का पलटवार। कहा, 2024 में हर राज्य में उम्मीदवार, विपक्ष में एक अनार 100 बीमार जैसे हालात। विपक्ष जनता सत्ता नहीं देगी, लोगों के मन में बसे हैं मोदी। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा, 2024 का चुनाव पूरा विपक्ष मिलकर लड़े। राहुल गांधी में विपक्ष का नेतृत्व करने की क्षमता, लेकिन 2024 में हालात जाने क्या होंगे। अखिलेश हमारे नेता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर मीडिया से होंगे मुखातिब। पीएम मोदी ने मां के निधन के बाद जारी रखे कार्यक्रम। तो एसपी नेता आईपी सिंह ने हिंदू होने पर उठाए सवाल। सूतक में शुभ कार्य के सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पर कसा तंज। बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह ने आईपी सिंह के ट्वीट पर किया पलटवार। कहा, यह समाजवादी पार्टी की ओछी मानसिकता। शोक के समय में इतना गिर जाना ठीक नहीं। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। प्रदेश संगठन और राजनीतिक मुद्दों पर की चर्चा। दिल्ली के करकरडूमा में संवेद शिखर जी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर प्रोटेस्ट में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे पर फिर भड़क गई सीएम ममता। वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन में नाराज होकर ममता बनर्जी ने मंच से दूरी बनाई। आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बेंगलुरु में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। दक्षिण की तैयारी में जुटी बीजेपी। कर्नाटक के मांड्या दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह मेगा डेयरी प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। कर्नाटक से जेडीएस और कांग्रेस पर शाह का प्रहार। कांग्रेस जेडीएस को बताया सांप्रदायिक पार्टी। कांग्रेस के विकास को रोकने का आरोप लगाया। माफ कीजिए, कर्नाटक के विकास को रोकने का आरोप लगाया। आज से धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 6 जनवरी तक चलेगा 14वीं विधानसभा का सत्र। कोलकाता में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोग का ताला तला। मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। मेट्रो का किया सफर। कहा, पीएम मोदी ने बंगाल को दिया बड़ा तोहफा। ममता सरकार में से जमीन अधिग्रहण में सहयोग करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंची वंदे भारत। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए हफ्ते में 6 दिन चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। और अब महाराष्ट्र से जुड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मुंबई में जमानत पर रिहा होने के बाद एनसीपी नेता अनिल देशमुख और उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्र पर जांच एजेंसियों के खुलेआम दुरुपयोग का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बदले की राजनीति के आरोपों पर किया पलटवार। कहा, महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान कंगना रनौत और नवनीत राणा के साथ क्या हुआ। देवेंद्र फडणवीस को फंसाने की साजिश हुई थी। मुंबई के फेमस माउंट मैरी चर्च को मिली आतंकी हमले की धमकी। लश्कर तैयबा के नाम से आया ईमेल। बाद में उसी मेल से पहले के मेल के गलत होने का भी आया मेल। जांच में जुटी पुलिस। माउंट मेरी चर्च पर आतंकी हमले की धमकी भरे मेल पर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एबीपी न्यूज से कहा, हम किसी भी तरह की धमकी से निपटने के लिए है तैयार। न्यू ईयर के लिए भी मुंबई पुलिस हर जगह है तैनात। मुंबई के दादर स्टेशन पर मिले 2 संदिग्ध बैग। एक संदिग्ध व्यक्ति को जीआर पे पुलिस हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। पुलिस ने कहा सब कुछ सामान्य है।
मुंबई के घाटकोपर में पाइपलाइन फूटी, लोगों के घरों, गलियों और सड़क पर भरा पानी। पानी के तेज बहाव से 10 फीट ऊंचा फव्वारा बना। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचे बीएमसी कर्मचारी। और अब 9 सेकंड न्यूज में देख लीजिए बिहार से जुड़ी हुई खबरें। बिहार सरकार के प्लेन खरीदने के फैसले पर सियासत गर्म। बीजेपी पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा वो 4,000 करोड़ का प्लेन खरीदे तो कुछ नहीं, बिहार के फैसले से उनको दिक्कत है। बिहार में प्लेन खरीदने के फैसले पर विवाद। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने किया सीएम नीतीश के फैसले का समर्थन। कहा प्लेन होने से राज्य की प्रगति में आएगी तेजी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा शराबबंदी में गुजरात मॉडल के मुताबिक मिले शराब। शराबबंदी कानून की हो समीक्षा। शराब ना मिलने से जहरीली शराब बनाकर पीने से होती है लोगों की मौत। बिहार में बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने मांझी के सुझाव का किया समर्थन। कहा सीएम नीतीश की जिद की वजह से बिकती है 2 नंबर की शराब। बिहार में लागू हो शराब का गुजरात मॉडल। मांझी की बात माने सीएम नीतीश। सीएम नीतीश कुमार ने दलाई लामा से की मुलाकात। बोधगया में महाबोधि मंदिर के सीएम नीतीश ने किए दर्शन। बिहार के बोधगया में बौद्ध श्रद्धालु और पर्यटकों में मची भगदड़। सीएम नीतीश कुमार के जाते ही महाबोधि मंदिर जाने के लिए मची भगदड़। बिहार के रोहतास में खाद की भारी किल्लत। घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं किसान। खाद न मिलने से रबी की फसल की बुआई पर संकट। किसानों ने हंगामा भी किया। और अब देख लेते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में लेंगे हिस्सा। सुबह 10:30 बजे स्कूली बच्चों और पेरेंट्स से करेंगे बात। दिल्ली में चंदे की कमी से जूझ रही कांग्रेस पार्टी ने अपने पदाधिकारियों को खर्चे में कटौती की सलाह दी। सर्कुलर भी जारी किया। आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और एनजीटी के चेयरपर्सन करेंगे नजफगढ़ ड्रेन का दौरा। नजफगढ़ ड्रेन बनेगी ट्रांसपोर्टेशन का नया रास्ता। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने बैरी नरेश पर लगाया हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप। कहा सोशल मीडिया पर भी बैरी नरेश हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़काता है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। 3 लोगों के अपहरण का भी आरोप है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। यूपी के गाजियाबाद में 60 साल के व्यापारी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। पड़ोसी पर हत्या का आरोप। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी की पत्नी मृतक के बेटे के साथ हो गई थी फरार, इसलिए कर दी हत्या। दिल्ली में अगले 3 से 4 दिनों में बढ़ेगा कोहरा। मौसम विभाग का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में चलेगी शीतलहर। आज सुबह सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री तो पालम में 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यूपी में कैसी है सियासी सरगर्मी, देख लेते हैं 9 सेकंड में। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हट जाने से एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटे सियासी दल। डोर टू डोर जनसंपर्क में जुटे प्रत्याशी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी समाजवादी पार्टी। रामगोपाल यादव का बयान। कहा सरकार पर नहीं है भरोसा। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव एसपी नेताओं के परिवार में हुई मौत पर दुख जताने फर्रुखाबाद पहुंचे। पूर्व विधायक इजहार आलम खान और डॉक्टर हरवेश शाक्य के घर पर मुलाकात की। परिजनों को सांत्वना दी। आज यूपी के चंदौली पहुंचेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भाभी की 13वीं में होंगे शामिल। नोएडा विधायक पंकज सिंह पहुंचे भभौरा। जिला प्रशासन अलर्ट। लखनऊ में 9 से 13 फरवरी 2023 तक नहीं बुक होंगे होटलों के कमरे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर जिला प्रशासन ने लिया फैसला। समिट में आने वाले मेहमानों के लिए पहले से ही बुक रहेंगे कमरे। यूपी के बस्ती में क्या हुआ है वो खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में देख लीजिए। मध्य प्रदेश के रायसेन में उमा भारती के शस्त्र रखने वाले बयान पर कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी का बयान। कहा ऐसे बयानों की व्याख्या मुश्किल। उमा भारती के कारण ही जाएगी बीजेपी की सरकार। पुरानी पेंशन योजना पर छत्तीसगढ़ सरकार का मास्टर स्ट्रोक। अप्रैल 2022 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना या एनपीएस में बने रहने का रखा विकल्प।
आज दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। दोपहर 12:30 बजे होगी मीटिंग। छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों और कई लंबित मांगों पर चर्चा भी होगी। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल। 10 जनवरी से शुरू होगा प्रवासी दिवस सम्मेलन। गुयाना के राष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि। मध्य प्रदेश की मुरैना में जमीन के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। 10 राउंड से ज्यादा चली गोलियां, एक शख्स हुआ घायल। 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस और आबकारी टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। लाठी डंडे से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक्साइज टीम के 12 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के टिमरलगा में पानी से भरी खदान में गिरी कार। डूबने से एक परिवार के 4 लोगों की मौत। हादसे की जांच में जुटी पुलिस। और आइए 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं पंजाब और हरियाणा से जुड़ी हुई खबरें। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर सरकारी पैसे के गबन का आरोप। सरकारी खर्चे से की बेटे की शादी। थीम पार्क के उद्घाटन का टेंडर 20 गुना ज्यादा दाम पर देने का भी आरोप लगा है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पर जूनियर महिला कोच ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप। कहा चंडीगढ़ एसएसपी ने दर्ज की शिकायत। निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा। सुरक्षा की मांग की। सीएम खट्टर से भी मिलने की बात कही। पंजाब में ट्रक यूनियन की बहाली की मांग को लेकर ऑल पंजाब ट्रक यूनियन ने किया नेशनल हाईवे जाम। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ट्रक ऑपरेटर और ट्रक ड्राइवरों ने जमाया डेरा। जीटी रोड पर लगा लंबा जाम। और घायल ऋषभ पंत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। कल ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था। उसी से जुड़ी खबरें देखते हैं 9 सेकंड में। क्रिकेटर ऋषभ पंत का उत्तराखंड के रुड़की में कार एक्सीडेंट हुआ। मां से मिलने जा रहे थे ऋषभ पंत। नारसन में हुए हादसे का शिकार। देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज जारी। ऋषभ पंत की गाड़ी का कल सुबह 5 साढ़े 5 बजे के बीच हुआ था एक्सीडेंट। हादसे में बाल बाल बचे थे ऋषभ पंत। डिवाइडर से टकराने के बाद आग का गोला बनी कार जलकर हुई खाक। हादसे के वक्त कई राहगीरों ने देखी दुर्घटना। किसी को भी कार में क्रिकेटर ऋषभ पंत के होने की जानकारी नहीं थी। हादसे के वक्त कार में अकेले थे ऋषभ पंत। डिवाइडर से टकराने के बाद लोहे की बैरिकेडिंग से टकराई कार में लगी भीषण आग। पूरी तरह से जलकर खाक हुई कार। ऋषभ पंत का हादसे के बाद का वीडियो आया सामने। वीडियो में खून से लथपथ दिखाई दिए ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के हादसे के दौरान सामान की लूट से पुलिस ने किया इनकार। एसएसपी हरिद्वार का बयान। सोशल मीडिया पर है झूठी खबरें और अफवाह। हरियाणा रोड रेस के ड्राइवर और कंडक्टर ने बचाई ऋषभ पंत की जान। सड़क हादसे के बाद कार से निकाला बाहर। पानीपत डिपो के जीएम ने दोनों को किया सम्मानित। क्रिकेटर ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की पीएम मोदी ने की कामना। पंत के परिवार से की फोन पर बातचीत। ऋषभ की सेहत के बारे में ली जानकारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की क्रिकेटर ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की कामना। सड़क हादसे पर दुख भी जताया। विराट कोहली ने ऋषभ पंत को लेकर किया ट्वीट। लिखा जल्द ठीक हो जाए पंत। जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने की ऋषभ पंत के लिए प्रार्थना। पंत का नाम लिए बगैर ट्वीट कर लिखा मैं आपके और आपके परिवार के लिए दुआ करती हूं। और अब हादसों से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। गुजरात के नवसारी में बड़ा सड़क हादसा। फॉर्च्यूनर कार और बस की टक्कर में 8 लोगों की मौत। बस ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। झारखंड के साहिबगंज में एक मालवाहक जहाज पर सवार 3 ट्रक गंगा नदी में गिरे। 2 लोगों के लापता होने की खबर। बिहार में पटना जिले के महावीर टोला गंगा घाट पर बड़ा नाव हादसा। घास से नदी जो नाव है वो घाट के पास गंगा नदी में डूब गई। 7 लोग लापता हो गए। नाव पर 14 लोग सवार थे। तलाश में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। यूपी के वाराणसी में बड़ा हादसा टला। गंगा आरती के बाद धंसा शीतला घाट। अचानक घाट के धंसने से मची अफरा तफरी। 3 फीट का गड्ढा बना। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैरिकेडिंग की। यूपी के औरैया में बने घने कोहरे के चलते बस और कंटेनर की हुई आमने सामने की भिड़ंत। बस में सवार थे 15 लोग। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पानीपत से रसूलाबाद जा रही थी बस।
आगरा में लापरवाही और तेज रफ्तार का कहर, सड़क पर बने स्क्रैप से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। नगर पंचायत की नाला बनाने के दौरान सड़क पर मलबा डाला गया था। यूपी के बांदा में बोरवेल में गिरा किसान निकालने में जुटी एसडीआरएफ की टीम। बंद ट्यूबवेल के बोरवेल के नजदीक मिले थे किसान के कपड़े और जूते। किसान की आत्महत्या करने की आशंका। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जिंग पोस्ट के पास खाई में गिरी एक गाड़ी, एक महिला टूरिस्ट की मौत, 7 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। और अब 9 सेकंड में देख लेते हैं देश से जुड़ी हुई कुछ खबरें। पीएम मोदी की मां हीराबेन का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन। गुजरात के वडनगर में आज होगी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी ने बड़े भाई के साथ मां को दी मुखाग्नि। शाम को फिर छोटे भाई पंकज मोदी के घर पहुंचे पीएम। मां की अंत्येष्टि के बाद तुरंत काम पर लौटे प्रधानमंत्री। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी की मां हीराबेन को दी श्रद्धांजलि। पुरी बीच पर रेत से बनाई कलाकृति। पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर प्रयागराज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। अर्पित किए श्रद्धासुमन। मोदी ने खुद ही निधन की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा त्रिमूर्ति की अनुभूति की। साइप्रस दौरे पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, मोदी सरकार की नीतियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ता जा रहा है भारत का दबदबा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश। कहा, पड़ोसी देशों से अच्छे संबंधों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से बिल्कुल नहीं करेंगे समझौता। एनएससी डाकघर जमाओं पर ब्याज दरें बढ़ी। पीपीएफ में कोई बदलाव नहीं। सरकार ने की 1.1% की बढ़ोतरी। 1 जनवरी से लागू होंगी दरें। जम्मू कश्मीर राज्य में जांच एजेंसी ने कमांडर तालिब हुसैन शाह सहित लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। जम्मू के खिलाफ विभिन्न जिलों में आतंकी गतिविधियों में सक्रिय पाए गए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को नए साल की दी बधाई। कहा, भारत की G20 अध्यक्षता पूरी दुनिया में स्थिरता को करेगी मजबूत। कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला। नोएडा की दवा कंपनी मैरियन बायोटेक की दवा डॉक 1 मैक्स का रोका गया प्रोडक्शन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया। कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत मामले पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का बयान। कहा, हम उज़्बेक अधिकारियों के संपर्क में हैं और अभी और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। 9 सेकंड में न्यूज लगातार जारी है और इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से 77 लोगों की जान चली गई थी और बड़ी खबर यह है कि जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड राम बाबू दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। राम बाबू पर केमिकल डालकर शराब बनाने का आरोप है। यह बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार के छपरा में जहरीली शराब की वजह से 77 लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद इस पूरे मामले पर लेकर खूब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हुए थे। लेकिन अब बड़ा अपडेट यह कि मास्टरमाइंड राम बाबू दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है और वरुण जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए। वरुण, पूरा अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल बिहार में जो हाल ही में जहरीली शराब कांड हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड है राम बाबू, उसको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि उनको मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद राम बाबू की गिरफ्तारी हुई। राम बाबू ये वही शख्स है जिसने इस शराब के अंदर केमिकल का इस्तेमाल किया था और कुछ इस तरीके से केमिकल का इस्तेमाल किया कि वो जहरीली हो गई, जिसके चलते 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। दिल्ली के अंदर ये छुपा हुआ बैठा था। जब क्राइम ब्रांच को इसकी जानकारी मिली तो इसे अब गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बिहार पुलिस से संपर्क करके उसे इस बात की जानकारी भी दे दी है। तो मुमकिन है कि जल्द ही बिहार पुलिस यहाँ दिल्ली पहुंचेगी और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर राम बाबू को लेकर जाएगी, जिससे आगे पूरी इस जहरीली शराब की कॉन्स्पिरेसी है उसका जो खुलासा है वो हो सकता है। जी वरुण, देखिए, आप लगातार जिस वक्त ये शराब कांड हुआ था छपरा में, आप वहां पर खुद भी गए थे। ग्राउंड पर तमाम जो हकीकत है वो आपने दर्शकों के सामने भी पहुंचाई थी और इस तरह के कितने और अड्डे चल रहे हैं, कितनी और बनाने के लिए भट्टियां बनाई गई हैं, वो सब आपने दर्शकों तक पहुंचाया था। सवाल ये है कि राम बाबू तो गिरफ्तार हो गया, पूछताछ में उम्मीद यही है कि इससे और भी कई लोगों के नाम निकल कर आएंगे जिनके तार जहरीली शराब बनाने और बेचने से जुड़े हुए हैं बिहार में।
देखिए बिल्कुल बिल्कुल राम बाबू की गिरफ्तारी बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि राम बाबू मास्टरमाइंड है इस जहरीली शराब का। इसको पता है कि किन किन लोगों ने भटिया लगाई थी, कहाँ जहरीली शराब बनाई जा रही थी और इस जहरीली शराब में कौन सा केमिकल कितनी क्वांटिटी में मिलाया गया था। तो ऐसी पूरी जो ये कॉन्स्पिरेसी कहें या फिर इसके जो ये पूरा का पूरा गिरोह है, इससे जुड़े जो लोग हैं उनके बारे में जो स्पेसिफिक और सटीक जानकारी है वो बिहार पुलिस को मिल पाएगी। ऐसे में राम बाबू की गिरफ्तारी बेहद अहम हो जाती है और जल्द ही बिहार पुलिस दिल्ली पहुंचकर इसे ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। वरुण, फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इस मामले में जैसे ही और भी अपडेट्स आती रहेंगी दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे तमाम अपडेट्स। और फिलहाल देख लेते हैं बाकी राज्यों की कुछ खबरें 9 सेकंड में। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्ध गतिविधियों का शक, एलओसी पर सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, गोलीबारी का भी मुंहतोड़ जवाब दिया। बीएसएफ के ऊंट सवार दस्ते में पहली बार महिलाएं शामिल, तैयार हुई शाही पोशाक, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड का बनेंगे हिस्सा। भारतीय तटरक्षक बल ने वीटॉल ड्रोन के लिए पूरा किया पहला कॉन्ट्रैक्ट, इससे समुद्री निगरानी होगी मजबूत। 10 मल्टीकॉप्टर ड्रोन के लिए किया है कॉन्ट्रैक्ट। मथुरा में नए साल पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए नई गाइडलाइन, बांके बिहारी मंदिर प्रशासन की भक्तों से अपील, 5 जनवरी तक बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को मंदिर ना लाने की अपील की गई है। गाजियाबाद में एक महिला पर ब्लैक और व्हाइट फंगस का डबल अटैक, नाक में मिले दोनों फंगस। 55 साल की महिला बुखार आने के बाद डॉक्टर के पास गई, साइनस की जांच में बीमारी का पता चला। यूपी के बुलंदशहर में कच्ची शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए ड्रोन से रखी जा रही है नजर, गंगा किनारे ड्रोन उड़ाकर पुलिस ने की निगरानी। असम में बक्सा के मानस नेशनल पार्क में पर्यटक वाहन का पीछा करते दिखा एक सिंग वाला गैंडा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब अपराध से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। बिहार के पटना से चीनी महिला गिरफ्तार, वीजा ओवरस्टे का मामला, भारत में सिर्फ 90 दिन रहने की मिली थी इजाजत। 2 साल से भारत में थी महिला, डिपोर्ट करने की तैयारी में पुलिस। राजस्थान में शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस का एक्शन जारी, 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक 95 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ओडिशा के रायगढ़ में 2 रूसी नागरिकों की मौत का मामला, क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक की टीम पहुंची साई इंटरनेशनल होटल, मौत के बाद जल्दबाजी में कर दिया गया था अंतिम संस्कार। दिल्ली में जिम मालिक के ऑफिस में घुसकर हत्या, 3 बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस कर रही है जांच। यूपी के मऊ में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, 3 लोगों पर आरोप लगा है। पीड़ित परिवार वालों की शिकायत पर 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, एक फरार है। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई। यूपी के मुरादाबाद में कंधे पर एक युवक को बैठाकर बुलेट चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, युवक को स्टंट करना पड़ा भारी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किया गिरफ्तार। पंजाब के लुधियाना में कॉलोनाइजर के ऑफिस में डकैती, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जांच जारी। और अब आइए देखते हैं कारोबार से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। दुनिया में युद्ध और मंदी की चिंताओं के मद्देनजर लोगों का सोने में निवेश का रुझान बढ़ा, नए साल में 60,000 प्रति 10 ग्राम का लेवल छू सकता है सोना। आज के दिन सोने का भाव करीब 54,790 रुपए प्रति 10 ग्राम है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में हुए 15 पैसे का सुधार हुआ, $1 की कीमत 82 रुपए 72 पैसे हुई। कोयला, कच्चा तेल, स्टील, सीमेंट और बिजली समेत कोर सेक्टर के 8 उद्योगों का उत्पादन नवंबर में बढ़ा। पिछले साल नवंबर में 3.2% की वृद्धि के मुकाबले इस साल 5.4% की वृद्धि हुई। साल के आखिरी कारोबारी दिन टूटा बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी में आई गिरावट। सेंसेक्स जहां 293 अंक की गिरावट के साथ 6,840 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 85 अंक की गिरावट के साथ 18,105 पर लाल निशान के साथ बंद हुआ। और अब 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई खबरें। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फ पड़ने से बड़ी ठंड, मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी जारी रह सकती। कारगिल और द्रास में ताजा बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली जोजिला सड़क बंद, बर्फ हटाने का काम जारी।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के चलते सड़कों पर बढ़ी फिसलन, गाड़ियों की आवाजाही पर रोक, सिर्फ एंटी स्किड वाली गाड़ियों को ही आने जाने की इजाजत। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी जारी, बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड, नर नारायण, नीलकंठ, माणा समेत सतोपंथ की चोटियों पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। रुद्रप्रयाग में बाबा केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी जारी, 1 इंच से ज्यादा गिरी बर्फ, पुनर्निर्माण का काम रुका गया। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में भी बिछी बर्फ की चादर। उत्तरकाशी में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही गंगोत्री में हल्की बर्फबारी, गंगोत्री नेशनल पार्क में बर्फबारी का दिख रहा है सुंदर नजारा। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बर्फबारी के बाद फंसे पर्यटकों के वाहन, प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद सैलानियों और उनकी गाड़ियों का रेस्क्यू कर लिया। यूपी के गोरखपुर में ठंड का कहर जारी, ठंड की वजह से लोग कांपते नजर आए। गोरखपुर नगर निगम ने की जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था। सूरत में ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री पहुंचा। ठंड से बचाव के लिए चिड़ियाघर में आइसोलेशन सिस्टम लगाया गया। यूपी के उन्नाव में फसल की रखवाली कर रहे किसान के खेत के मचान पर हो गई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार वालों के मुताबिक ठंड से जान गई है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप का तीसरा चरण लागू, गैर जरूरी निर्माण कार्य और इमारतों को तोड़ने पर रोक, वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद फैसला। और अब देख लेते हैं खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरें 9 सेकंड में। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए रेनशॉ एयर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2018 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में शामिल किया गया। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नासर के साथ किया करार, 2025 तक अल नासर क्लब से खेलते दिखाई देंगे रोनाल्डो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेले के निधन पर ट्वीट, पेले के निधन से खेल की दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति हुई। उनका उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन और सफलता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट से पेले को श्रद्धांजलि दी। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले सबसे प्रसिद्ध एथलीटों में से एक थे। और अब देख लीजिए फिल्म की दुनिया की खबरें 9 सेकंड न्यूज में। पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की भारत में रिलीज पर लगी रोक, शुक्रवार को रिलीज होनी थी फिल्म। फवाद खान और माहिरा खान लीड रोल में है इस फिल्म। बॉलीवुड कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी फरवरी में करेंगे शादी। राजस्थान में होगी शादी, सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार के लोग होंगे शामिल। आज रात आएगा रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म एनिमल का फर्स्ट लुक, मिडनाइट किया जाएगा जारी, मेकर्स ने की अनाउंसमेंट। बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 का दबदबा कायम, रिलीज के 6 हफ्ते बाद भी जारी है ताबड़तोड़ कमाई। और आप देख रहे हैं 9 सेकंड में न्यूज। रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, ऋषभ पंत से जुड़ी हुई दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए की एक टीम ऋषभ पंत की सेहत का हाल जानने देहरादून जा रही है। डीडीसीए के निदेशक श्याम शर्मा का कहना है कि अगर जरूरत हुई तो पंत को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाएंगे। श्याम शर्मा ने यह भी कहा कि संभावना है कि उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के लिए दिल्ली एयरलिफ्ट करना पड़े। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल सुबह 5 साढ़े 5 बजे के बीच ऋषभ पंत का उस वक्त रोड एक्सीडेंट हो गया था जब वो अपने घर रुड़की जा रहे थे और ऐसे में उनकी कार बहुत बुरी तरह डैमेज हुई और साथ ही उन्हें भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। इस वक्त उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और जीएस विवेक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जीएस, जानकारी मिल रही है डीडीसीए की टीम भी जाएगी ऋषभ पंत का हाल जानने के लिए। फिलहाल तो डीडीसी की टीम से जुड़ा भी अपडेट दीजिए और ऋषभ पंत की अभी स्थिति क्या है उसको लेकर क्या कुछ आप ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों को दे पाएंगे? देखिए आदर्श, फिलहाल डीडीसी की एक सेलेक्ट कमेटी जो है वो यहाँ से देहरादून के लिए रवाना होगी और वहाँ पर वो ऋषभ पंत से सीधा मिलेंगे डॉक्टर से क्लियरेंस लेने के बाद। और उसके बाद जो है वहाँ पर उनसे ये पता किया जाएगा कि और क्या क्या ट्रीटमेंट है और उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। और क्योंकि ऋषभ पंत को ज्यादा टाइम देहरादून के मैक्स में नहीं रख के उन्हें वापस दिल्ली ले जाया जाएगा, तो फिर वहां से उनको बाई फ्लाइट जो है वो दिल्ली लेके आएंगे, जहां पर उसके बाद जो है बीसीसीआई की मेडिकल टीम और जो इम्पैक्ट इंजरीज जो खत्म हो जाएगी, उसका इफेक्ट खत्म होगा। उसके बाद उनका लिगामेंट और नी का
और उसके अलावा जहां जहां पर प्लास्टिक सर्जरी का इंटरवेंशन चाहिए वो मार्क्स के लिए, उन सब पर उसके बाद बातचीत होगी। फिलहाल डीडीसी की एक टीम वहां जा रही है, क्योंकि पेरेंट एसोसिएशन है डीडीसी की टीम, ये जानने के लिए कि और क्या क्या है और कैसे जो है ऋषभ पंत का जो है डिस्चार्ज होके कैसे वो वापस प्रॉपर मेडिकल केयर बीसीसीआई के और क्रिकेटिंग सेटअप के मेडिकल केयर के अंदर आ पाए। जी विवेक, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे। देखिए लगातार पूरे देश में दुआएं हो रही हैं कि जल्द से जल्द ऋषभ पंत ठीक हो, लेकिन इस बीच उनकी सेहत को लेकर कुछ जानकारी देहरादून से आपको मिल पाई हो? क्या स्थिति है? क्योंकि कल लगातार डॉक्टर कह रहे थे कि सुधार है, हाँ लेकिन चोट है, उनको थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सुधार फिर भी है। देखिए आदर्श, अभी जो हमको इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है कि ऋषभ पंत बिल्कुल ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक है, मतलब कि वो बोल पा रहे हैं आराम से, उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उसको मीट कर पा रहे हैं नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू। दवाइयाँ वो ले रहे हैं, हेवी पेन किलर्स पे हैं, क्योंकि ट्रॉमा इंजरीज हैं, इम्पैक्ट इंजरीज हैं, जिसको फिलहाल डॉक्टर अभी असेस कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज है वो करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कर पा रहे हैं। जो अभी सबसे बड़ा कंसर्न है ऋषभ पंत के क्रिकेटिंग करियर को लेकर वो ये है कि जब उनका इम्पैक्ट इंजरीज का जो पेन और वो जो नॉर्मल रोटेशन और फ्लेक्सी जो होता है मसल्स के, वो जब ठीक हो जाएंगे उसके बाद जो उनका नी का जो टीयर है वो भी ग्रेड 2 या 3 माना जा रहा है वहां पर, और लिगामेंट के जो इंजरीज हैं उनको हील होने में लगभग हमेशा 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। तो ये माना ये जा रहा है, उसके बाद डॉक्टर्स ये तय करेंगे कि क्या उसके लिए सर्जरी चाहिए होगी या बिना सर्जरी के सिर्फ रिहैब से हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि फिलहाल ऋषभ पंत जिस तरीके का एक्सीडेंट हुआ है उस हिसाब से अगर देखें तो वो काफी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप उनके क्रिकेटिंग करियर के बारे में अगर पूछें कि वो कितने ठीक हैं, कब वापस आएंगे, तो आप ये मान के चलिए कि आराम से आप 8 से 12 हफ्ते यानी कि 2 से 3 महीने तक वो वापस नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में अपने नॉर्मल प्रोफेशनल एथलीट के एक्शन की तरफ वो कदम अगर रखना चाहेंगे तो कम से कम 3 महीने की रिकवरी पीरियड है। ठीक है विवेक, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर जान लीजिए। देहरादून के अस्पताल में भर्ती ऋषभ पंत का हाल जानने अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर पहुंचे। मिलने के बाद दोनों अभिनेताओं ने कहा कि उन लोगों ने ऋषभ पंत की मां से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि ऋषभ पंत की हालत स्थिर है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुलाकात करने दोनों अभिनेता पहुंचे थे, अनिल कपूर और अनुपम खेर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद जब वो मुलाकात करके आए तो उन्होंने कहा कि हालत ठीक है, उन्होंने मां से भी मुलाकात की है, स्थिर हालत है। मैं और अनिल साहब यहाँ आए हुए थे तो हमारा उत्तरदायित्व बना कि हम पता लगा कि ऋषभ जी हॉस्पिटल में है, तो एज कॉमन नागरिक मैं और अनिल साहब उनको देखने हैं, उनकी माता जी से मिले। ही इज मच बेटर, हिज स्पिरिट्स आर वेरी हाई और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ हैं, तो जल्दी ठीक होंगे। बिल्कुल बस जोश में है और मुझे लगता है कि कंप्लीटली जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है, तो ही शुड बी फाइन। आई थिंक ही शुड बी फाइन। सर्जरी वगैरह भी कुछ हुई है कि ये सब तो मेडिकल बुलेटिन वाले आपको बताएंगे, हम तो सिर्फ मैंने बताया कि ऐसे, बट ही इज फाइन, ही इज फाइन, गुड स्पिरिट्स, फाइटर है। अब मम्मी से बात हुई, मेरे घर से रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब ठीक है। हमने हंसाया थोड़ा सा उनको, बहुत हंसाया। हाँ बहुत हंसाया। और उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए अब आतंक पर भी बुलडोजर चला है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी आमिर खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। आरोप है कि गुलाम नबी खान और आमिर खान के घर का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर था और इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए आतंकी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। इससे पहले जैश ए मोहम्मद के आतंकी आशिक अहमद मंगरू के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया था। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हिजबुल के आतंकी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। आतंकी के घर का एक हिस्सा सरकारी जमीन पर था, जिसकी वजह से उसके घर पर बुलडोजर चला है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर यह दूसरी बार बुलडोजर चला है। लगातार ये अपडेट आपको दे रहे हैं। आतंकी के घर का एक हिस्सा जिसको सरकारी जमीन पर बनाया गया था, उसको बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया। जम्मू कश्मीर में लगातार एक तरफ सुरक्षा बल ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं ताकि आतंकियों का खात्मा हो सके और खास करके जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। और दूसरी तरफ जिन आतंकियों के घर वहां पर हैं, अगर उन्होंने उनके घर नियमों को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए हैं तो उन घरों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।